मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे बेयर एक्ट्स है, बहुत सारे केस लोड है, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे, बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। याद रखें, जब भी आप अगली बार वोट करें तो पढ़े लिखे लोगों को चुनें, जो चीज़ों को समझता हो। ऐसे इंसान को न चुनें जिनको सिर्फ नाम बदलना आता हो। क्या आपको इस लाइन के बारे में पता है? पता तो हो ही गया होगा, क्योंकि ये कोई आम पंक्ति नहीं है। ये वो पंक्ति है जिससे किसी की नौकरी तक गंवानी पड़ी है। ये वो पंक्ति है जिससे किसी को हो सके तो देशद्रोह का मुकदमा भी झेलना पड़ जाए। ये वो पंक्ति है जिसे बोलना अब एक अपराध हो गया है। ये वो पंक्ति है जिसे आज हर एक न्यूज चैनल्स पर महत्वपूर्ण खबर की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि ये पंक्ति अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता है। ये पंक्ति हम लोग आम बातचीत के दौरान भी उपयोग में लाते हैं। पूरी खबर को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अंशु कुमार और आप प्राइम लाइव देख रहे हैं। अभी जिस पंक्ति का मैंने जिक्र किया है, ये पंक्ति एक शिक्षक की है जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में पढ़ाते थे। इस शिक्षक का नाम करण सांगवान है। ये क्राइम से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से क्रिमिनल लॉ में LLM किया है। साल 2020 से ये एडटेक कंपनी अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे। इसी दरमियान जब ये अनअकैडमी में पढ़ा रहे थे तो एक टॉपिक जो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र के दौरान कुछ कानून में बदलाव को लेकर अपना बात रखा था, वो कानून IPC CRPC में बदलाव की बात की गई थी। तो इसी टॉपिक पर बात को लेकर इन्होंने कहा कि याद रखें, जब भी आप अगली बार वोट करें तो पढ़े लिखे लोगों को चुनें, जो चीज़ों को समझता हो। ऐसे इंसान को न चुनें जिनको सिर्फ नाम बदलना आता हो। और इसी बात का वीडियो किसी ने वायरल कर दी, जिसके बाद से अनअकैडमी ने करण सांगवान को अपने कोचिंग से निकाल दिया, क्योंकि ये बात परोक्ष रूप से BJP और नरेंद्र मोदी के ऊपर कही गई। हालांकि करण सांगवान ने बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लिए इस बात को कहा था, लेकिन लोग और खुद अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने इसे BJP से जोड़ दिया और इसे खूब ट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद ट्विटर पर अनइंस्टॉल अनअकैडमी खूब ट्रेंड में चलने लगा, क्योंकि लोगों को यह लगा कि करण सांगवान ने जो भी कहा है सही कहा है और इसे नौकरी से निकालकर अनअकैडमी ने गलत किया है। अनअकैडमी ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का आरोप करण सांगवान पर लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि टीचर्स को रिक्रूट करने से पहले कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं, जिसे बताया जाता है कि किसी भी शिक्षक को राजनीतिक मुद्दा पर अपना पर्सनल व्यूज नहीं रखना है। इस बात को लेकर बहुत घमासान मचा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, जो पहले भी प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल चुके हैं और अपना सर्टिफिकेट दिखाने को बोल चुके हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को अपना विचार रखा है और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अनअकैडमी के फैसले की आलोचना की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? व्यक्तिगत तौर पर मैं अनपढ़ लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। इधर अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी ने कहा कि हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाते हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लासरूम व्यक्तिगत राय और विचार देने की जगह नहीं है। करण सांगवान की टिप्पणी को सीधे BJP से जोड़कर देखा गया। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया दो खेमों में बंट गया है। कुछ लोगों ने जहां करण सांगवान का समर्थन किया है, तो कई ने शिक्षा के प्लेटफॉर्म से राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर अनअकैडमी की आलोचना भी की है। इन सभी बातों पर करण सांगवान ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मैं फ्री में YouTube पर पढ़ाना जारी रखूंगा और कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। करण सांगवान ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि वीडियो क्लिप को वायरल किया जाएगा और गलत तरीके से पेश किया जाएगा। जिस तरह से इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया उसमें मुझे गलत बताया गया। करण सांगवान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैंने एक सामान्य बयान दिया है, मैं लोगों को सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकता हूं। मैं शिक्षित लोग चाहता हूं। शिक्षा वह नहीं है जो लोग क्लास में पढ़ते हैं। मैंने अपनी क्लास में जो सीखा है वही पढ़ा रहा हूं। अनअकैडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बारे में पूछे जाने पर सांगवान ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने अपने समझौते में उल्लेख किया है कि कोई राजनीतिक बयान नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीतिक बयान क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मैंने किसी नाम या पार्टी का जिक्र नहीं किया है। एक ईमेल में उन्होंने यानी अनअकैडमी को एक ट्वीट भेजा। उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी गुडविल खराब हुई है। उन्होंने मेरे साथ इस पर चर्चा नहीं की थी। आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में किसी बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह का बयान दे देना किसी भी पार्टी के लिए विचारणीय मुद्दा बन जाता है। इस बयान को सीधे BJP से जोड़कर देखा जा रहा है और मेरे हिसाब से भी करण सांगवान कुछ गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि उनका काम है लोगों को शिक्षित करना, जो वो कर ही रहे थे और इस बात को हर कोई सोचता है। और बात रही प्रोटोकॉल की, तो उन्होंने अनअकैडमी की सारी प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए इस बात को बोला है। यदि ये किसी पार्टी और किसी नेता का नाम बोलकर लेते तो यहाँ ये गलत होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला और ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही राजनीति में भाग ले सकता है।
बस उसमें सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन यदि आप देश के सर्वोच्च पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आने वाले किसी भी नेता का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, और सिर्फ शिक्षित ही नहीं बल्कि अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज़ों को समझने की शक्ति हो, क्योंकि आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज शिक्षा जितनी एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उतनी ही शिक्षा एक नेता के पास होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है जो पहले थी। हम आज आज़ादी के 77वें साल में जी रहे हैं, और भारत की उज्जवल भविष्य की कामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मार्गदर्शक शिक्षित होगा। और वैसे भी हमारे हिसाब से बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, इनका डिग्री भी हाल ही में पब्लिश भी किया गया था। तो पता नहीं क्यों इस बात पर लोगों को मिर्ची लग रही है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।